जय माता दी। नमस्ते। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बेलपत्र से जुड़े उपाय के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं बेलपत्र के चमत्कारिक उपाय के बारे में। बेलपत्र भगवान शिव को अति प्रिय है। इसके 3 पत्तों में सत्य, रज और तम तीनों गुणों का वास माना जाता है। यह भी कहा जाता है कि बेलपत्र के 3 पत्ते त्रिदेवों के साथ होने के प्रतीक हैं। बेल का यह महत्व यूं ही नहीं है, इसमें कई औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। साथ ही यह निगेटिविटी को भी दूर करने में कारगर माने जाते हैं। तो आइए जानते हैं बेलपत्र के चमत्कारिक उपाय के बारे में, जो हमेशा आपके काम आएंगे। बेलपत्र के उपाय से सेहत से समृद्धि तक। बेलपत्र न सिर्फ पूजा में काम आता है, बल्कि इसके कई और फायदे हैं। आयुर्वेद में बेल को औषधि के रूप में बताया गया है। भगवान शिव जब विष के प्रभाव से अचेत हो गए थे, तब उनकी चेतना को वापस जगाने के लिए कई तरह की बूटियों और पत्तों का प्रयोग किया गया था। बेलपत्र भी उसी में से एक है। बेलपत्र के औषधीय गुण ही इसे शिव रूप और शिव का प्रिय बनाते हैं। शिव पुराण में बेल की बड़ी महिमा बताई गई है। इसी छाया में बैठकर स्नान करने, भोजन करने और करवाने से मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। ऐसे गुणकारी बेल के कुछ उपाय यहाँ हम आपको बता रहे हैं। अपनी आस्था और विश्वास के साथ आप चाहें तो इसे आजमा के देख सकते हैं कि यह उपाय आपको काम कैसा कर रहा है। बुखार होने पर बेलपत्र के उपाय। अगर घर में किसी को बुखार है तो बेल की पत्तियों का काढ़ा बनाकर रोगी को देने से आराम मिलता है। यदि आपको कभी मधुमक्खी, बर और ततैया काट ले तो काटने के स्थान पर बेलपत्र का रस लगाने से राहत मिलती है। माना जाता है कि वायुमंडल में व्याप्त अशुद्धियों को सोखने की क्षमता बेल वृक्ष में बहुत खूब होती है। तो चलिए अब जानते हैं दिल के मरीजों के लिए बेलपत्र के उपाय। बेलपत्र को दिल के रोगियों के लिए भी बहुत ही खास औषधि माना जाता है। बेलपत्र का काढ़ा बनाकर पीने से रक्त संचार दुरुस्त होता है। रक्त संचार अच्छा होने से हृदय मजबूत होता है। ऐसा होने से हार्ट अटैक का खतरा कम होता है। इसकी पत्तियों का रस पीने से स्वास्थ्य संबंधी रोगों में भी आराम मिलता है और इस तरह की आयुर्वेदिक मान्यताएं हैं। तो अब चलिए जानते हैं बेलपत्र से मुंह के छालों के उपाय। अगर किसी कारण गर्मी की वजह से आपके मुंह में छाले हो जाएं, तो बेल की ताज़ी पत्तियों को मुंह में रखकर चबाने से बहुत लाभ मिलता है। ऐसा लगातार 2 से 3 दिन करने से मुंह के छाले समाप्त हो जाते हैं। बेल के पत्ते 8 दिनों तक बासी नहीं माने जाते। इतना ही नहीं, शिव जी पर चढ़े हुए बेलपत्र को धोकर फिर से भी आप इसे और चाहे तो आप उन्हें अर्पित कर सकते हैं। अगर ताजे बेलपत्र न हो तो आप उसे भी चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र के पत्तों से आर्थिक परेशानियां दूर करने के उपाय। सावन शिवरात्रि या महाशिवरात्रि के दिन शिव जी की पूजा में चढ़ाए गए बेलपत्र पर शाम को चंदन से ओम लिखे। ऐसा कम से कम 3 बेलपत्र लेकर अपनी तिजोरी में रख लें। ऐसा करने से आपके घर में धन की तंगी दूर हो सकती है और साथ ही रुके हुए पैसे भी प्राप्त हो सकते हैं। बेल के पेड़ की पूजा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और धन की प्राप्ति होती है। इसलिए सावन में शिव जी को बेलपत्र चढ़ाने के साथ ही बेलपत्र के वृक्ष को भी जल देना चाहिए। चलिए अब जानते हैं बेलपत्र से पाए कानूनी संकटों से राहत, इसके उपाय के बारे में। अगर आप काफी समय से गलत मुकदमेबाजी में फंसे हैं तो रामचरितमानस के उत्तराखंड में लिखित श्री राम श्रुति का पाठ करें। इस दौरान अपने साथ कुछ बेलपत्र भी रख लें। पाठ पूरा होने के बाद इन बेलपत्रों को बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें। ऐसी मान्यता है कि अगर किसी का शव यात्रा बेलपत्र की छाया से होकर गुजरती है तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं संतान सुख पाने के लिए बेलपत्र के उपाय के बारे में। अगर आप अभी तक संतान सुख से वंचित हैं तो अपनी उम्र के बराबर बेलपत्र लें
और इन्हें अब कच्चे दूध से भरे बर्तन में डुबोकर शिव जी को चढ़ाएं। भगवान जल्द ही आपकी प्रार्थना सुन लेंगे और आपकी खाली झोली भर देंगे। सावन में बेल वृक्ष लगाने से वंश की वृद्धि होती है। यह उपाय धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है, इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। उपाय के साथ उपचार भी जारी रखना चाहिए। चलिए अब जानते हैं दाम्पत्य संबंधों में सुधार के लिए बेलपत्र के उपाय के बारे में। महाशिवरात्रि के दिन यदि पति और पत्नी दोनों एक साथ भगवान शिव की पूजा करें और एक साथ बेलपत्र चढ़ाएं तो उन्हें वैवाहिक जीवन में सुख में वृद्धि होगी। ऐसे शिव भक्त संतान की तरफ से भी संतुष्ट रहते हैं। महाशिवरात्रि के दिन आप घर में भी बेल का पौधा लगा सकते हैं। फिर रोजाना इस पर जल चढ़ाने से पापों से मुक्ति मिलती है। तो चलिए अब जानते हैं बेलपत्र से धनलक्ष्मी पाने के उपाय के बारे में। शिव पुराण में बताया गया है कि सुबह शाम बेल वृक्ष के दर्शन करने मात्र से पापों का नाश होता है। बेल वृक्ष को सींचने से पितृगण तृप्त होते हैं। बेल वृक्ष और सफेद आग को जोड़े में लगाने पर अटूट लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। शिव जी पर चढ़े हुए बेल के पत्तों को तिजोरी में रखने से बरकत होती है। तो चलिए अब जानते हैं स्वपन दोष की बीमारी में बेलपत्र के उपाय के बारे में। कहा जाता है कि बेलपत्र के औषधीय गुणों में यह भी एक है कि 40 दिन तक बेल वृक्ष के 7 पत्ते प्रतिदिन खाकर थोड़ा पानी पीने से स्वपन दोष की बीमारी से छुटकारा मिल जाता है। इस उपाय के साथ चिकित्सक से भी सलाह लेते रहें। तो ये जानकारी कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और आपका कोई सवाल हो तो कमेंट में जरूर पूछें। जय माता दी।